हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड योर इंग्लिश। दिस इज आशुतोष। स्वागत है आप सभी का एडिटोरियल वोकैबुलरी के इस सेशन में, जहां हम न्यूज़पेपर के एडिटोरियल कॉलम से कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। इसके ऊपर एक सेशन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था, जिसे आप देख लेंगे तो आपका वोकैब का जो स्टॉक है वो और बढ़ता जाएगा, और इसके ऊपर और कई सारे सेशंस में लेकर के आऊंगा ताकि आप एग्जाम्स में वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस को आसान तरीके से आंसर कर पाएं और आपका वोकैब स्टॉक भी बढ़ता रहे डे बाय डे। राइट, तो चलिए इस न्यूज़पेपर के एडिटोरियल वोकैबुलरी के सेशन में हम बढ़ते हैं अपने पहले वोकैब की तरफ। तो हमारा पहला वोकैब जो है वो क्या है? पैट्रोनेज है। और इसका कैरेक्टर क्या है? ये नाउन है। ब्रैकेट में लिखे हुए जो भी लेटर होंगे या जो भी वर्ड होंगे वो किसी भी वर्ड का कैरेक्टर मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब करेगा। जैसे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि ये नाउन है, इसको किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह कभी वर्ब आएगा, वी आएगा तो वी स्टैंड्स फॉर वर्ब, कभी एडीजे आएगा दैट स्टैंड्स फॉर एडजेक्टिव्स एंड सो ऑन। राइट, तो ऐसे तरीके से आपको कैरेक्टर अगर वर्ड का समझ आ जाए तो आप उसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। राइट, अब समझते हैं पैट्रनेज का मीनिंग क्या है। तो पैट्रनेज का हिंदी मीनिंग होता है सहायता, संरक्षता और आश्रय। राइट, ये सारे इसके हिंदी मीनिंग है। इसके इंग्लिश मीनिंग को देखते हैं, क्या डिफाइन करता है ये? द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अप्रूवल एंड सपोर्ट, स्पेशली फाइनेंशियल सपोर्ट। तो देखिए, एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अप्रूवल और सपोर्ट्स को, स्पेशली फाइनेंशियल सपोर्ट को हम लोग पैट्रनेज कहते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है उसके बारे में जरा देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड्स इसके क्या क्या? स्पॉन्सरशिप है, फंडिंग है और बैकिंग है। राइट, और इसके ऑपोजिट वर्ड्स मतलब एंटोनिम क्या क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है, डिसअप्रूवल है और हिंड्रेंस है। ये सब सब इसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं। राइट, पैट्रनेज का सिनोनिम है स्पॉन्सरशिप, फंडिंग और बैकिंग। इस सबको आप एक नोटबुक लेकर के बैठ जाओ तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, ताकि आप इस सारे वर्ड्स को लिखते चलो ताकि आपका वर्ड स्टॉक बढ़ता जाए। सिनोनिम और एंटोनिम को भी माइंड में रखना है ताकि हर एक वर्ड पे आपको अलग से मेहनत नहीं करना पड़े। मतलब कोई भी एक मेन वर्ड आया तो उसके ग्रुप के जितने वर्ड हैं सिनोनिम वो आपके लिस्ट में ऑलरेडी ऐड हो जाएं। राइट, और जितने एंटोनिम है वो भी और ऐड हो जाएं। तो चलते हैं अब इस वर्ड के एक एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है जरा देखिए। क्या एग्जाम्पल है? थैंक्स टू द इंक्रीज्ड पैट्रोनेज ऑफ फुटबॉल प्रोग्राम, द स्कूल कैन सून बिल्ड अ न्यू स्टेडियम। मतलब कह रहा है कि फुटबॉल प्रोग्राम के इंक्रीज्ड पैट्रोनेज मतलब इंक्रीज्ड सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट के वजह से स्कूल अब एक नया स्टेडियम बना सकता है। राइट, तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था। इसके सहारे आप इस वर्ड को बेहतर समझ सकते हैं और समझ गए होंगे। आप कुछ एग्जाम्पल्स खुद से भी बनाइएगा ताकि आपको ये सारे वर्ड्स को अपने माइंड में हमेशा के लिए सेटल करने में आसानी हो। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो हमारा अगला वोकैब क्या है? प्रोग्नोस्टिकेट। और इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। वी स्टैंड्स फॉर वर्ब। देखते हैं प्रोग्नोस्टिकेट का मीनिंग क्या होता है। प्रोग्नोस्टिकेट का मीनिंग होता है संकेत करना या भविष्य बतलाना। राइट, अब इसके इंग्लिश मीनिंग को देखते हैं क्या है। मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट समथिंग और एंटिसिपेट, मतलब किसी चीज को प्रेडिक्ट कर लेना, एंटिसिपेट करना मतलब अनुमान लगा लेना, उसको हम लोग प्रोग्नोस्टिकेट कहते हैं। क्लियर है? अब इसके सिमिलर वर्ड्स को देखते हैं। सिमिलर वर्ड्स क्या क्या है देखिए। प्रेडिक्ट है, फोरटेल है, एंटिसिपेट है, प्रोफेसी है, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब देखते हैं इसके ऑपोजिट वर्ड्स यानी कि एंटोनिम्स। एंटोनिम है अश्योर, रिसाइट, प्रूव और डेमोन्स्ट्रेट। राइट, अब इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मेनी पीपल पे टू मच मनी टू द फॉर्च्यून टेलर्स टू प्रोग्नोस्टिकेट देयर फ्यूचर। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉर्च्यून टेलर्स मतलब भविष्य बतलाने वाले जो लोग होते हैं उनको बहुत पैसे देते हैं ताकि वो भी उनके भविष्य के बारे में बता पाए कि आगे चल करके क्या होने वाला है, या आपके साथ ऐसा होगा भविष्य में, या ये होगा। राइट, तो ये था इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल जिसे आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो हमारा अगला वोकैब है फ्रीकिश, जिसका कैरेक्टर है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आएगा किसी भी सेंटेंस में।
अब देखते हैं इसके हिंदी मीनिंग क्या क्या है। इसके हिंदी मीनिंग है विचित्र, अजीब और असामान्य। इसके इंग्लिश डेफिनेशन को देखते हैं क्या है, वेरी अनयूजुअल, स्ट्रेंज और चेंजेबल। ये सब इसके इंग्लिश मीनिंग है। अब बात करेंगे इसके सिनोनिम्स के बारे में। तो सिनोनिम क्या क्या है, बिजार है, इसेंट्रिक है, कैप्रिशियस है और आउटलैंडिश है। ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। अब बात करेंगे एंटोनिम्स के बारे में। एंटोनिम्स क्या क्या है, नॉर्मल है, कॉमन है, जनरल है और नेचुरल है। क्योंकि जब अनयूजुअल है या कुछ भी चीज असामान्य है तो उसका ऑपोजिट नॉर्मल, कॉमन और जनरल या फिर नेचुरल ही हो सकता है। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं क्या है। आई फाइंड दैट आई ब्लश वेरी इजीली इन प्योरली फ्रीकिश वेज व्हेन देयर इज नो ओकेजन फॉर इट। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब अगले वोकैब की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला वोकैब है कंटेम्प्ट और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो नाउन है। इसके हिंदी मीनिंग को देखते हैं। हिंदी मीनिंग जो है वो अपमान और अनादर है। इसके इंग्लिश डेफिनेशन को देखते हैं तो क्या कहता है, द फीलिंग दैट अ पर्सन और अ थिंग इज वर्थलेस। मतलब एक ऐसा फील आपको हो कि कोई चीज या कोई इंसान जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसी को कंटेम्प्ट कहते हैं। और इसके सिमिलर वर्ड्स देखिए क्या है, डिसरेस्पेक्ट, डिसडेन और स्कॉर्न है। इसके एंटोनिम जो है वो रेस्पेक्ट है, रिगार्ड है और ऑनर है, किसी को सम्मान देना। ऑब्वियसली जब अपमान और अनादर सिमिलर वर्ड हैं इसके, तो इसके ऑपोजिट तो रेस्पेक्ट और रिगार्ड ही होगा। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। दो एग्जाम्पल्स लिया है। देखिए पहला क्या है, फेमिलैरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। देखिए ये एक बहुत अच्छा सा मुहावरा है, हिंदी में कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। फेमिलैरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाते हैं तो उस जगह पे उस इंसान के सामने आपकी वैल्यू कम होने लग जाती है। इसीलिए बोला गया है घर की मुर्गी दाल बराबर। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, राइट। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, द टीचर लुक्ड एट द स्टूडेंट विद कंटेम्प्ट। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, समझ आ गया होगा आपको। चलिए तो अगले वोकैब की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला वोकैब क्या है, अगला वोकैब है कल्मिनेशन। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है। इसके हिंदी मीनिंग को देखते हैं। इसका मतलब होता है शिखर, चोटी, शीर्ष बिंदु या पराकाष्ठा। ठीक है, ये सारे इसके हिंदी मीनिंग है। इसके इंग्लिश डेफिनेशन को देखते हैं क्या कहता है, द हाईएस्ट और फाइनल क्लाइमेटिक स्टेज ऑफ समथिंग। मतलब एकदम हाईएस्ट, एकदम पीक पे होना, राइट। या फिर कंक्लूडिंग स्टेज होना किसी चीज का, कंक्लूडिंग पॉइंट होना किसी चीज का। इसके सिमिलर वर्ड्स को देखते हैं तो क्या है, क्लाइमैक्स है, पिनेकल है, एपेक्स है और अपॉजी है। ये सारे इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। अब एंटोनिम को देखते हैं क्या क्या है। एंटोनिम ऑब्वियसली बॉटम होगा, नैदर होगा, बेस है, ओपनिंग है। ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल है, द अचीवमेंट स्टैंड एज द कल्मिनेशन ऑफ सेंचुरीज ऑफ डेवलपमेंट। जो अचीवमेंट्स हैं ये कल्मिनेशन है उस सेंचुरीज के डेवलपमेंट्स के, राइट। तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल था, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है कॉडिफाई और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये वर्ब है। इसके हिंदी मीनिंग देखिए, सुव्यवस्थित करना, विधिबद्ध करना। ये बहुत ही सिंपल हिंदी मीनिंग है। इंग्लिश मीनिंग देखिए क्या है, अरेंज स्पेशली किसको, लॉ और रूल्स को, इनटू अ सिस्टमैटिक कोड। किसी भी लॉ और रूल को सिस्टमैटिक कोड में अरेंज करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉडिफाई बोलते हैं। इसके सिमिलर वर्ड्स क्या क्या है, ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटाइज, अरेंज, एनक्रिप्ट। ये सारे इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देखिए क्या क्या है, डिसअरेंज है, डिसऑर्गेनाइज है, डिसऑर्डर है। ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल को, the interns will codify the financial receipts in chronological order। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत आसान था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स आप खुद से भी जरूर बनाइएगा ताकि इन सारे वर्ड्स को हमेशा रख लें अपने माइंड में। क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो हमारा अगला वोकैब है इम्पर्टिनेंस और इसका कैरेक्टर क्या है, तो वो नाउन है। इसके हिंदी मीनिंग देखिए क्या है, घृष्टता है और गुस्ताखी है। इस सबको हिंदी में यूज कर सकते हैं ऐसे। इसके इंग्लिश मीनिंग को देखिए क्या है, द ट्रेट ऑफ बीइंग रूड और लैक ऑफ रेस्पेक्ट। मतलब रूड होना किसी के साथ या उसको रेस्पेक्ट नहीं दिखाना, उसको हम लोग इम्पर्टिनेंस कहते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, इम्प्यूडेंस है, रूडनेस है, डिस्कॉर्टसी है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अब बढ़ते हैं इसके एंटोनिम्स की तरफ। एंटोनिम क्या क्या है, पोलाइटनेस है, काइंडनेस है,
रेस्पेक्ट है, ये सब इसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं क्या है। ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज इम्पर्टिनेंस, मतलब उसका रूड बिहेवियर हुआ होगा या किसी को रेस्पेक्ट नहीं दिखाया होगा, उसके लिए उसको पनिश किया गया होगा, राइट। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या है, एनग्रॉस है। एनग्रॉस का कैरेक्टर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका है वर्ब, ये किसी भी सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज किया जा सकता है। इसका हिंदी मीनिंग देखिए क्या है, मगन होना या लीन होना। एनग्रॉस का मतलब यू इन्वॉल्व योरसेल्फ कंप्लीटली इनटू समथिंग, राइट। इसके इंग्लिश मीनिंग को देखिए क्या है, एब्जॉर्ब ऑल ऑफ वंस अटेंशन और इंटरेस्ट। ठीक है, किसी इंसान का पूरा अटेंशन और इंटरेस्ट को किसी चीज में एकदम एनग्रॉस कर देना, किसी चीज में इन्वॉल्व कर देना, उसको एब्जॉर्ब कर देना, उसको हम लोग एनग्रॉस कहते हैं। दूसरा भी क्या है, डिवोट वन सेल्फ फुल्ली टू समथिंग, किसी चीज में अपने आप को फुल्ली डिवोट कर देना। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, एब्जॉर्ब है, एंगेज है, ऑक्यूपाई है, इन्वॉल्व है, होल्ड है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देखिए क्या है, इजेक्ट है, रिपेल है, इनएक्टिव है, ऑक्यूपाइड है, ऑब्लिवियस है, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। नाउ विल लुक एट द एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, he was so engrossed in his book that he did not hear the doorbell, मतलब इतना इन्वॉल्व था, इतना डिवोटेड था उस चीज में कि डोरबेल बजा और उसे पता भी नहीं चला। इज दिस क्लियर नाउ? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, इनर्वेट। इनर्वेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, एकदम सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज करिए इसको। इसके हिंदी मीनिंग देखिए क्या है, कमजोर बनाना, शक्तिहीन कर देना किसी चीज को, राइट। अब इसके इंग्लिश डेफिनेशन को देखते हैं। डिप्राइव ऑफ फोर्स और स्ट्रेंथ, वीकन मेंटली और मोरली, किसी चीज में को मेंटली और मोरली वीक कर देना, उसका स्ट्रेंथ वीक कर देना, कमजोर बना देना, शक्तिहीन कर देना, उसको बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं जरा देखिए, एग्जॉस्ट, फैटिग, फेज और ड्रेन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स देखिए, स्ट्रेंथन है, इनविगरेट है, एनर्जाइज है और एम्पावर है, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल क्या है, अल्कोहल appeared to enervate Jack's ability to focus at work। अल्कोहल जो है उसने कंज्यूम किया था और उस वजह से अल्कोहल ने उसके उसके जो स्ट्रेंथ था उसको वीक कर दिया और वो इस वजह से वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा था। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वोकैब। नेक्स्ट क्या है, relinquish है और इसका कैरेक्टर जो है ये एक वर्ब है और सेंटेंस में वर्ब की तरह इसे यूज कर सकते हैं आप। अब इसके हिंदी मीनिंग को देखते हैं क्या है, त्यागना या छोड़ना होता है इसका मतलब लीव कर देना। अब इसके इंग्लिश डेफिनेशन को देखते हैं। टू गिव अप समथिंग सच एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी और क्लेम, मतलब किसी चीज को गिव अप कर देना। इसके सिमिलर वर्ड्स को देखते हैं। सिमिलर वर्ड्स हैं लीव, अबैंडन, गिव अप, रिजाइन, एब्डिकेट, ये सारे इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। इसके एंटोनिम्स को देखते हैं, रीटेन, कीप, कंटिन्यू एंड रिमेन, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। और इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। द एग्जाम्पल इज, once the scandal hit the newspaper the chairman agreed to relinquish his position, मतलब न्यूज़पेपर में जैसे ही कुछ चेयरमैन के स्कैंडल के बारे में आने लग गया तो उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन देने का फैसला कर लिया। बहुत सिंपल था और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। आई होप कि ये सारे वोकैबुलरी आप अपने माइंड में रखेंगे। दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, दीज आर एग्जामिनर्स फेवरेट वर्ड्स। तो इस सेशन में हम इतने वोकैब्स को सिखाया है आपको, आप इन सबको अपने माइंड में अच्छे तरीके से रखिए। सब एक वर्ड के साथ मैंने एक एक एग्जाम्पल दिया है आपको, आप कोशिश करिए कि खुद कुछ एग्जाम्पल्स बनाएं ताकि ये सारे वर्ड्स आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाएं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।